तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी होने वाले हैं। क्रांति कैसी रहेगी? देखिए, कुछ घटनाक्रम ऐसे घटेंगे जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपका सर्वश्रेष्ठ साथ देगा, मार्गदर्शन करेगा, और इस व्यक्ति को पहचानना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, आवश्यक रहेगा। इस एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य पर आपको भरोसा नहीं करना है, अपनी चीजें गुप्त रखनी है, रहस्य रखने हैं, और इस एक व्यक्ति के सहयोग को जीवन में उतार लेना है। इसी के साथ साथ कुछ विशेष ग्रहों के परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे कि 9 अगस्त को गुरु जो है वो उदित हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ सावन का महीना भी समाप्त हो चुका है। अब इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शनिदेव बकरी चल रहे हैं, राहु भी प्रबल हैं और अपने मित्र शनिदेव की राशि में, कुंभ राशि में विराजमान हैं। मंगल की भी गति कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल चल रही है। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम कह रहे हैं कि आपको हम जो 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताने वाले हैं, उन भविष्यवाणियों को आपको जानना बेहद आवश्यक है। उन्हीं भविष्यवाणियों में कुछ विशेष उपाय, सलाह और क्रियाएं भी छुपे हुए हैं। यानी कि एक पूरी तरीके से बना हुआ कंप्लीट पैकेज है, रोड मैप है, जो आपके जीवन में आ रही अच्छी घटनाओं को तेजी से आपकी ओर लाएगा और नेगेटिव बातों को बीच में ही रोक देगा। क्योंकि हम आपको जो सलाह देंगे, उन सलाह को आपको मानना है, जीवन में उतारना है, और वे सलाह आपकी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक बनेगी आपकी उन्नति के लिए। जय माई की बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है, और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। बंधुओं, एक बात निश्चित है कि आज जो इस कार्यक्रम को देखेगा वह लंबे समय से चली आ रही बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग प्राप्त करेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको दे रहे हैं एक बेहद शक्तिशाली उपाय, क्रिया। इस एक उपाय में 3 क्रियाएं साथ में संलग्न हैं, यानी 3 छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर एक महा उपाय बना रही हैं। इसे जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह जो उपाय है, यह जो क्रिया है, यह 10 महाविद्या से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह बहुत ही शक्तिशाली है, मां शक्ति को समर्पित है। तो इसे आपको जानना है। यह बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, सोए से सोए भाग्य को भी जगा देता है। तो इसे आपको समझना है, जानना है, जीवन में उतारना है। अब यहाँ पर एक चीज निश्चित है कि जो भी आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वो न केवल मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करेगा, आने वाली मुसीबतों को बीच रास्ते से ही वापस कर देगा, साथ ही हर एक इच्छा मनोकामना को अपने क्रिया बल से, अपने पुण्य और प्रताप से सिद्ध कर लेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा पाएगा। यानी कि आप स्वयं भी अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। बंधु, आज का यह कार्यक्रम हमने बहुत ही सोच समझकर विशेष गणनाओं के आधार पर आपके लिए तैयार किया है। इसे देखना जरूर, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपको भी कुछ नया, कुछ बहुत ही अद्भुत और विशेष सीखने को मिलेगा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अब अंत तक जरूर ठहरेंगे, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनेंगे महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। कमेंट बॉक्स में माई को प्रेम और आभार जरूर दिखाइए, प्रेम से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कर ही चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल देख रहे हैं। अब भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि इससे आपका भाव गहरा होगा और माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो 3 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। नेगेटिव भविष्यवाणी, आपके कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनती जा रही हैं, संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो ही पीठ के पीछे आपकी चुगलियां कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा ये रहेगा कि आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ लोगों की, यानी आपकी राशि के कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है और कुछ लोगों को कठोर चेतावनियां प्राप्त हो सकती हैं उनके उच्च अधिकारियों की तरफ से। और जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में कंपटीशन की वजह से, अपने ही छिपे हुए शत्रुओं को समझ न पाने की वजह से बिजनेस व्यापार में जो लोग हैं उन लोगों को झटका लगने वाला है, यानी कि घाटा लगने वाला है, पैसे का लॉस होगा, बिजनेस का नुकसान होगा। तो ये समय है, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाइए, शत्रुओं को पहचानिए और उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। लड़िए झगड़िए किसी से नहीं, बस उनसे दूरी बनाइए। इसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे अच्छा है कि आप अपने पास एक छोटी सी पोटली रखा करिए। ये शत्रुनाश के लिए बेहद आवश्यक है। इस छोटी सी पोटली को आप अपने पास रखेंगे तो आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आएगी, किसी की नजर भी नहीं लगेगी, टोना टोटका भी नहीं होगा। और जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो आपको परेशान करते रहते हैं, आपको बिना मतलब में ही आपसे जलते हैं, आपको नीचे खींचना चाहते, गिराना चाहते हैं, वे लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, उनके भी मंसूबे सफल नहीं होंगे। करना ये आपको कि काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है, एक कपूर, भीमसेनी कपूर की टिक्की लेनी है और 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। इस पोटली को आपको काले कपड़े में लपेट लेना है और इसे अपनी जेब में रखना है। रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में आप 2 दिन तो विशेष तौर पर यह कार्य किया करिए। पहला शनिवार के दिन, दूसरा सोमवार के दिन। ये 2 दिन आप जरूर कार्य किया करिए, क्योंकि इन 2 दिनों पर राहु और शनि की ऊर्जाएं अति प्रबल होती हैं और ये आपको घात पहुंचा सकती हैं। तो इन 2 दिनों पर आप इसे अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलिए, कार्यस्थल पर जाइए, जहां जाना है वहां जाइए। इस पोटली को बार बार छूना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। जब आप अपने घर में प्रवेश करें वापस आके, तो इसे अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दें और सीधे घर में चले जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। कोशिश करें कि आपको कोई इस क्रिया को करते हुए देखे ना, टोके ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके बजाय सबसे अच्छा ये है कि आप ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का विशेष रक्षा कवच ही प्राप्त कर लें। देखिए, मूल्य दक्षिणाएं तो हर एक चीज की होती हैं, क्योंकि संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक साधक की ओर से जब कोई मदद जाती है, एक गुरु की ओर से जब कोई मदद जाती है, तो उसमें सिद्धियां शामिल होती हैं, उसमें अनुष्ठान की शक्ति शामिल होती है। तो इसी के हेतु हमने आपके लिए यह विशेष महारक्षा कवच मां बगलामुखी का आपके लिए सिद्ध करके भेजा है। इसमें 2 लोगों की पूर्ण सुरक्षा है। एक बात निश्चित है कि जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, विशेष नियम के विधि विधान के आधार पर, क्योंकि इसमें यंत्र है, इसमें मंत्र है, इसमें मां के विग्रह की तस्वीर है और इसमें पुस्तिका है और आपका सुरक्षा कवच है, जो आपको चारों तरफ से घेरेगा और बाल का कवच का निर्माण कर देगा। इसे जो भी धारण करेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भूत प्रेत पिशाच तो छोड़ो, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस बाल का कवच को भेद नहीं सकते हैं। यह इतना सिद्ध, इतना शक्तिशाली है। इसे हम अपना नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा तो सिर्फ छोटा सा प्रयास है, हमारी मेहनत और साधना का। शक्ति तो माई की है, मां बगलामुखी की है। तो इसे आज ही मंगवा लीजिए। प्रपंच और चक्करों में न पड़िए कि पैसा है, लूट है, ये है, वो है, ये सब फालतू की बातें हैं। और इन्हीं बातों के चक्कर में पड़ के आज के समय में लोग दीन दुखी परेशान बन के घूम रहे हैं। सारी योग्यताएं होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रपंच और चक्करों में पड़कर, कुतर्कियों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठे हैं। तो आप बेहतर होगा कि सतमार्ग पर चलिए, साधकों की बात सुनिए, जो मेहनत करते हैं, रात रात भर माई की सेवा करते हैं, गुप्त साधनाएं करते हैं, उन लोगों की बात मानिए, ना कि 2
चार ऐसे लोग जो आपके आसपास फिजूल में ही कुकर्म भी करते हैं और बरगलाते भी हैं और फिर आपको पथभ्रष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, जुआ शराब सट्टेबाजी वेश्यावृत्ति की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसों से दूरी बनाइए। ये लोग राहु केतु हैं जो आपको बर्बाद करके मानेंगे। और गुरु का मार्ग पकड़िए, गुरु की बात मानिए। जो हम आपको बता रहे हैं इसे आप समझ लीजिए, सच्चे मन से ये आपको हम बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। जब बुद्धि खुल जाएगी तो खुद ही भागते भागते माई के पास आएंगे और माई के चरणों में गिरेंगे। ठीक है, यहां तक ये सारी बात। देखो, कुछ शब्द कठोर हो सकते हैं, लोगों को लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, भाषा कठोर हो सकती है, शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जो आज के समय में दुर्बुद्धि है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि संत अगर कोई अच्छी बात भी कह देते हैं तो उसे उठाकर तूल पकड़ा दिया जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है और फिर अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं उन संतों के लिए जो लाखों हजारों लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, समाज में सुधार का कार्य कर रहे हैं, कभी जुआ शराब बीड़ी सट्टेबाजी तक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे महान संतों के लिए भी लोग अब शब्द कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है, इस कलयुग का प्रताप नहीं है तो क्या है। तो बस यही हम कहते हैं कि इन चक्करों में यदि आप कहीं पड़ गए तो आपका कुंडली का कोई भी ग्रह आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने गुरु का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये घोर अपराध है और शास्त्रों में पूर्ण रूप से निषेध है। खैर कोई बात नहीं है, ये सारी बातें कहने का मकसद केवल इतना सा है कि आप अपनी बुद्धि को खोलिए, अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करिए। और जो एक व्यक्ति हम आपको बता रहे हैं वो एक व्यक्ति आपके जीवन में भी है और हर एक के जीवन में होता है। और वो कौन है? वो है आपका गुरु। आपका गुरु हर वक्त आपको टोकेगा, आपको रोकेगा, आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी वो आपको बार बार टोकेगा। उसे परवाह नहीं है कि आप उसके लिए मन में क्या सोच रहे हैं। उसकी बुराई करते हैं, उसके लिए बुरा सोचते हैं, उससे रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, फिर भी वो निस्वार्थ रूप से आपके हित के लिए कार्य करेगा। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरु आपके अध्यापक हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका पति, कोई भी हो सकता है। समझ में आई बात आपको? लेकिन होता असल में यही है कि जो लोग हमको ज्यादा टोकते हैं, हमको ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें ही अपना शत्रु बना बैठते हैं। इंसान की यही फितरत है कि जो उसे सुधारने की कोशिश करता है, जो शुद्ध ज्ञान देने की कोशिश करता है, अच्छी बातें बताता है, इंसान उसी को सबसे पहले अपना शत्रु बना लेता है। और फिर यही होता है कि कुल्हाड़ी पर पैर नहीं, पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, यानी अपना विनाश खुद ही तय कर लिया। तो ये आपको नहीं करना है। सत मार्ग पर चलिए, भगवान की शरण में आ जाइए। गुरु जागृत हो चुके हैं, ऐसे में गुरु की सहायता से आप बड़े से बड़े कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आपको लगता है आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सदाचारी है, अच्छे चाल चलन वाला है और हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले उन्हें पीले रंग की एक मिठाई गिफ्ट में दे दीजिए, जाकर गुरु समझकर ही दे दीजिए। वो गुरु का स्वरूप है। यदि आप उन्हें कुछ भी पीले रंग की मिठाई देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और आप उनके पैर छुएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। इस क्रिया का प्रभाव ये रहेगा कि आपके ऊपर गुरु की कृपा आ जाएगी और जिस पर कृपा गुरु की आ जाती है उसके कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु के दोषों को समाप्त करने के लिए शनि के उपाय करिए, शनि के दोषों को समाप्त करने के लिए गुरु के उपाय करिए। पापी ग्रहों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, अपने स्वविवेक का आप प्रयोग करिए। अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दुर्घटना के पूरे योग बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि राहु प्रबल है यहाँ पर और शनि बकरी है। तो ऐसी स्थिति होती है जब दुर्घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, तो गाड़ी वगैरह संभल कर चलाना, ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना, संभल कर चलना, फिसल कर भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, थोड़ा सा सावधानी बेहद आवश्यक है। अग्नि से भी भय है, करंट से भी भय है, तो ये दो चीजों से थोड़ा सा सावधानी से कार्य करना। बाद में फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपका कार्यक्रम देखा, आप कह रहे थे कि ऐसा होगा और हमने आपकी बात नहीं मानी और यही हो गया। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने जो कहा था वो हो गया, लेकिन हमने मानी नहीं आपकी बात। तो ये हो जाए उससे पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हम कुछ कह थोड़ी रहे कि हमें आप कुछ दे दीजिए या किसी के साथ कुछ नहीं, केवल अपनी बुद्धि को और अधिक चैतन्य कर दीजिए, जागृत हो जाइए, बस बच जाएंगे आप इन सब से। ये सिर्फ सांकेतिक है। कहने का मतलब ये है कि रोड आगे खराब है और यदि आप संभल कर चलेंगे तो पार हो जाएंगे, संभल कर नहीं चलेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
बस इतनी सी बात है। जीवन भी इसी प्रकार से चलता है। गुरुओं का काम है मार्गदर्शन करना, मार्ग के बारे में बताना, वही हम आपको कर रहे हैं। तीसरा, कर्जदार आपको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, आपको ढूंढेंगे, आपके बारे में अपशब्द कहेंगे, आपका अपमान भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लेना है। किसी से आप जी नहीं चुराएंगे, किसी से छिपेंगे नहीं। जो बात है, जैसी बात है, स्पष्ट तौर पर कहेंगे। स्पष्ट तौर पर जितना कहेंगे उतनी ही बात आपकी बनेगी और दैवीय शरण में रहेंगे। माई की, माँ बगलामुखी की पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर प्रारंभ करिए। देखिए, इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लोग बरगला देते हैं, गुरु की आवश्यकता होती है गहरी कठोर साधनाओं में। अब किसी देवी की साधारण सी पूजा, चालीसा है, आरती है, कवच पाठ है, इसमें कौन से गुरु की आवश्यकता है? ये तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लोग तमाम प्रपंच कर देते हैं कि बिना गुरु के कर सकते हैं क्या? अरे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या गुरु से पूछ के करते हैं? हर बात में जरूरत नहीं है। गुरु की आवश्यकता होती है गहरी कठोर साधनाओं में, ये आप समझिए। तो जब आप वो करेंगे तो उस समय आपको मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। लेकिन अभी हम आपसे कह रहे हैं कि माँ बगलामुखी बड़ी से बड़ी अनिष्ट को टाल सकती हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति को जीवन से निकाल सकती हैं, बड़े से बड़े भयानक से भयानक कर्जे को समाप्त कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के विवादों को मिटा सकती हैं और आपको विजय दिला सकती हैं। और ऐसा होता ही है। हमने जिसको ये बताया है उसके जीवन में खुशियां 100% आई ही हैं। कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं आज तक जिसने कहा हो कि गुरुजी हमारे ऊपर माँ बगलामुखी की पूजा पाठ का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं मिला। हजारों लोगों को हमने ये विद्या दी है और आपको भी दे रहे हैं। अब आपको ये कैसे मिलेगी? नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए। आपके व्हाट्सएप पर हम माई की विग्रह की फोटो भेज देंगे और आरती, चालीसा और कवच पाठ का पीडीएफ भेज देंगे। और इसे कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इसका एक विशेष वीडियो आपके व्हाट्सएप पर फ्री में ये सारी चीजें भेजी जाएंगी। इसका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप ये जो कवच मंगाएंगे ना, इसका पैसा लगेगा। लोग समझते नहीं है, हर बात को अपने मन से ही मान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये जो कवच आप मंगाएंगे इसका तो पैसा लगेगा, क्योंकि इसमें जो चीजें डाली गई हैं, जो लाई गई हैं, वो भी हमने बाजार से खरीदी हैं, जागृत की हैं, अभिमंत्रित की हैं, तब इसमें डाली हैं। तो इनका मूल्य लगा है, तो आपको भी इसका मूल्य देना होगा। इसे फ्री में ना मंगाने लगना। नहीं फोन करने लगो कल से और कहने लगो कि गुरुजी ने कहा है कवच तो फ्री में मिलेगा। नहीं, कवच का मूल्य है, लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र विद्या का ज्ञान है ये आपको हम फ्री में दे देंगे। इसका कोई मूल्य नहीं। देखो, जो हम दे सकते हैं, हमारी मेहनत आपको फ्री में दे सकते हैं, ज्ञान आपको फ्री में दे सकते हैं, लेकिन जो चीज हम खुद खरीद कर बाजार से लाएंगे वो आपको कैसे फ्री में दे देंगे? इतने धनपति तो हम हैं नहीं। आप खुद ये बात समझ सकते हैं। फिर भी इतना स्पष्ट बातों को हम कहते हैं, चीजों को इतना क्लियर करके बताते हैं, तब भी बहुत सारे लोग बड़े ही प्रपंची और दुष्ट बुद्धि होते हैं, जो ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं कि देखकर उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कितना भयानक कली पुरुष का प्रभाव इनकी बुद्धि पर चल रहा है, कैसे इनका उद्धार होगा। सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे इनको अभी इस चक्की में पिसने के लिए, तब इनकी बुद्धि खुलेगी जाकर। खैर, कोई बात नहीं है, माता रानी जैसा चाहे उनके साथ करेंगी, समय उनके साथ करेगा जो न्याय करना होगा। खैर, अब बात करते हैं अच्छी। तो सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में एक गुरु आएगा, एक मार्गदर्शक आएगा, आपको कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी विधि बताएगा जिससे आप दैवीय कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात याद रखना कि जीवन में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना ही काम करिए, कितना ही पैसा लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यदि आपके पास ईश्वर की कृपा नहीं है, दैवीय आशीर्वाद नहीं है, या यूं कहें कि भाग्य का साथ नहीं है, तो आपका सब कुछ डूब जाएगा। 1% भी फायदा आपको नहीं होगा। और यदि भाग्य आपके साथ आ गया तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से पैसे से ही आपको बहुत सारा लाभ दिलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों के लाभ मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय है कि जब आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको दैवीय कृपा दिलाएगा, आपके भाग्य के उद्धारक का कार्य करेगा। तो उस व्यक्ति को आपको पहचानना होगा। हमने पहले ही कह दिया कि वह गुरु का कार्य करेगा। गुरु अति सक्रिय है अभी आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया अगले 3 से 5 दिनों में अवश्य होगी। तो इसके लिए आपको पहचानना है कि कौन है वह सत्पुरुष। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उस बात को तुरंत रिजेक्ट कर देना कोई अच्छी आदत नहीं है। दूसरी अच्छी बात कि आपका पैसा आपके पास आएगा, यानी अचानक से धन लाभ आपको होगा अगले 3 से 5 दिनों में। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन पैसा आपके पास जरूर आएगा, हर हालत में आएगा। आपका ही रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपने किसी से उम्मीद लगा रखी है कि पैसा आए, वहां से पैसा आएगा और आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, यानी कि धन लाभ होगा, गुरु का लाभ होगा। छोटी छोटी अड़चने परेशानियां अवश्य होंगी, तो कुछ सावधानी रखनी है और कुछ चीजों को अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। ज्ञान का सत मार्ग पर चलकर प्रयोग करना है और धन का भी सदुपयोग करना है। ये 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं उस क्रिया के विषय में जिसमें 3 क्रियाएं एक साथ शामिल हैं।
सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हम तो ज्यों की त्यों हैं, परेशानी तो ज्यों की त्यों है, तो ये क्या हो गया? कुछ इसके बारे में बताइए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, चाहे ग्रह बदल जाएं, चाहे सौभाग्य खुल जाए, चाहे स्वयं देवता ही क्यों ना आ जाएं आपको कृपा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन यदि आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है तो आप बड़ी से बड़ी कृपा का भी दुरुपयोग ही करेंगे। जैसे रावण को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि वह मरेगा ही नहीं, विशेष विधि से मरेगा, सामान्य तौर पर नहीं मरेगा, तो उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लिया। हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ, उसने भी दुरुपयोग कर लिया। तो अगर किसी की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है तो अच्छी से अच्छी चीज का भी दुरुपयोग ही करेगा। या फिर इसका एक परिणाम ये भी होगा कि यदि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि आपके आसपास एक विशेष पर्दा पड़ा हुआ है, तो अच्छी चीजें आपके पास आएंगी ही नहीं, आधे रास्ते से लौट जाएंगे। यही होता भी है आज के इस कलयुग में बहुत सारे लोगों के साथ। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, एक छोटा सा उपाय है जो आपको लगातार 3 दिनों तक करना है, 5 दिन तक भी कर सकते हैं। इस उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको रोज रात्रि के समय, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद, फिर आप कभी भी कर सकते हैं, एक क्रिया करनी है। एक रुई की बाती बनानी है और इस बाती को आपको सरसों के तेल में पूरी डुबा देनी है और इस बाती को आपको अपने सिर से पैर तक ऐसे घुमाना है, लेकिन इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप खुद समझ लेना, उल्टी दिशा में घुमाना है और इसे 7 बार उसारना है। और जब आप घुमाएं, उसारें, तो इसे आपके सिर से स्पर्श होते हुए और पैर के नाखून से स्पर्श होते हुए घुमाएं। ठीक है, इन 2 जगह पर यह बाती जरूर स्पर्श हो जाए, ऐसे घुमाएं। 7 बार उल्टा उसारने के बाद घर से बाहर ले जाकर इस बाती में आप आग लगा दीजिए। 100% इस बाती में से आवाजें आएंगी, चट चट की आवाज आएगी। बाती भी जमीन पर पड़ी होगी तो टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, ऐसा लगेगा जैसे बाती जीवित सी हो उठी है। अगर ये आपके साथ होने लग जाए तो आप सतर्क हो जाना, आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है और ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। 3 दिन तक लगातार आपको इस क्रिया को करना है। दूसरी क्रिया आपको यह करनी है कि आपके घर में जो पोंछा लगता है उस जल में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाएं और घर में पोंछा उसी पानी से लगवाएं। इसी के साथ साथ आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक अवश्य डालें और उस जल से स्नान करें अगले 5 दिनों तक। हल्दी अवश्य डालें, ये बात आपको याद रखनी है। और भी इसकी अधिक शक्ति को बढ़ाना है तो तुलसी मैया के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए और उसे भी जल में डाल दीजिए। थोड़ा सा, एक चुटकी से भी कम में काम चल जाएगा। हमें बस इनकी ऊर्जाएं चाहिए, ये चीजें तो केवल एक संकेत मात्र है, हमें इनकी विशेष ऊर्जाएं चाहिए बस। तो इस जल से आपको अगले 3 से 5 दिनों तक स्नान करना है। अब ये 2 क्रियाओं से क्या हो रहा है? इन 2 क्रियाओं से हो रहा है आपका शुद्धिकरण, यानी आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये 2 क्रियाएं आपको करनी है। तीसरी क्रिया, प्रतिदिन रात्रि के समय 9 से 11 बजे के बीच में 7 बार मां बगलामुखी का रक्षा कवच का पाठ करना है। मां बगलामुखी का रक्षा कवच का पाठ आप कैसे करेंगे? वीडियो में नंबर दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। हम आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ आप समझते हैं ना, हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे जिसमें आरती, चालीसा, कवच पाठ। 7 दिनों तक लगातार आपको ये करना है कि प्रतिदिन माई के सामने, फोटो के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और सामने बैठकर माई का आवाहन करिए कि माई आइए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करिए। हिंदी में बोलिए, कोई समस्या नहीं है। मंत्र नहीं आते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब वहीं पर बैठकर आपको माई की आरती करनी है, उसके बाद में आपको चालीसा करना है और फिर आपको 7 बार लगातार कवच पाठ करना है। इस क्रिया को आप लगातार कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आरती के बाद आप सीधे कवच पाठ करेंगे 7 बार और अंत में चालीसा का पाठ करेंगे। 7 दिन तक लगातार प्रतिदिन रात्रि के समय 7 कवच पाठ आपको करने हैं। अब ये आप क्यों करेंगे? ये आप इसलिए करेंगे कि आपका शुद्धिकरण अब हो चुका है। अब आपके आसपास एक कवच बनाना अनिवार्य है जो नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने ही नहीं देगा। इसे बालगा कवच कहते हैं। आप इसका प्रयोग करिए, खुद से करिए, कोई समस्या नहीं है। बस इन 7 दिनों तक आपको ये ख्याल रखना है कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी नहीं, मांसाहार नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी का भी अपमान नहीं करना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और जितना हो सके उतना कम भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, तीखा मसालेदार भोजन नहीं करना है। नैतिकता के नियमों का पालन करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, तकलीफ नहीं पहुंचानी है। बस इन नियमों का आपको पालन करना है और आप देखिए कि कैसे आपका भाग्योदय होता है। इन 7 दिनों के अंदर अंदर ही ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बाकी लंबे समय तक माई की कृपा पाने के लिए तो ये रक्षा कवच हमने बनाया ही है। आप इसे भी बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा में माई की साक्षात कृपा आप तक पहुंचेगी।
ठीक है, तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे, कवच के बारे में जानना है या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आप नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अपने जीवन को तेजोमय बना सकते हैं माई के कृपा पात्र बनकर। तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।